3, 2, 1. एक कल्पना कीजिए कि आपके लॉन या गार्डन में एक पाइप पड़ा हुआ है जिससे पानी का सिंचाव होता है और आपकी प्यारी घास को पानी दिया जाता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद पाइप के अंदर काई लग जाती है। सवाल ये उठता है, अब काई लग गई है और पानी का फ्लो कम हो गया है, अब क्या किया जाए? पाइप बदल लें, ये पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हम जो तुलना करने जा रहे हैं वो हमारे शरीर के आर्टरीज और वेन्स के साथ। हमारे आर्टरीज और वेन्स, शिरा और धमनियों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल रूपी काई का जमावड़ा होता है, इसको निकालना है। पानी का बहाव तेज कर देना जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसा 1-2 बार किया जा सकता है, फिर वही लेवल पड़ जाएगा। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा प्रोसीजर पॉसिबल है जिससे शरीर के आर्टरीज और वेन्स के अंदर जमा हुआ ये कोलेस्ट्रॉल निकाला जा सके? और मेरा कहना है कि जी हाँ, है पॉसिबल। हम बात करने जा रहे हैं लिवर क्लींस की। लिवर हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। साइज के हिसाब से ये नंबर 2 पे आती है। हमारी स्किन 2 किलो की होती है, लिवर करीब 2.25 किलो का। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या खाना है, एब्जॉर्ब करना है, क्या छोड़ना है, एमिनो एसिड्स, बाइल बनाना, डाइजेशन में हेल्प करना, सब कुछ यही होता है। फिर वही बात याद कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुक फूड पोजीशन इनके चलते कुछ कमजोर हुई हो। इतना कमजोर हुई तो ये बता, कुछ कमजोर हुई, और वो कमजोर होने से क्या क्या होगा, एक लंबी लिस्ट हम लोग पहले ही दे चुके हैं किडनी वाले फंक्शन में। और उसी तरह की आप यहां भी समझ लीजिए, शरीर में थकान रहना, एलर्जी होना, इन जनरल वीकनेस होना, और इधर उधर की तमाम एसोसिएटेड ऑर्गन्स पे इफेक्ट होना। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या कोई इलाज है इसका? तो यहीं पर इसका इलाज है। एक लिवर क्लींस करने पे अगले दिन सुबह डायरिया में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फिजिकल रूप में लिवर गॉलब्लैडर स्टोन के रूप में बाहर निकलता है, और देख के आप हैरान कि अभी तक निकला क्यों नहीं था और कहां फंसा हुआ था। चमत्कार यहां पे नहीं, चमत्कार तो यह है कि तीसरे दिन 100% केसेस में लोग कहते हैं हम 5 साल पहले वाले एनर्जी लेवल पे पहुंच चुके हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। कुछ खर्चा, अब मैं इसकी डोसेज के बारे में चर्चा करूंगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हम ये 250 ml लेते हैं। मैं पसंद करता हूं ऐसा ऑयल जिसकी रीपैकिंग इंडिया में ना हुई। ये इटली और स्पेन से बन के आता है, और ये हवा से बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, तो पूरी तरह से सील्ड होता है। तो यहाँ पे इंडिया में कॉस्ट सेव करने के लिए बड़ी बॉटल्स लेके उसको छोटी में रीपैक कर देते हैं। थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन मजा थोड़ा सा कम होता है। और ये एप्सम सॉल्ट, इसको कोई भी यूज कर ले, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आईपीओ नॉन आईपीओ, ये लेके, और एक जूस संतरे का, मौसमी का, ग्रेपफ्रूट का, मैं टेट्रा पैक यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें मेन मेडिसिन जो है वो ये हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। अब मैं आ रहा हूं इसकी डोसेज पे। अगर कल करना है जैसे, तो कल दोपहर में 2 बजे के बाद कुछ ना खाएं, लगभग कुछ ना खाएं। पहले भी हल्का नाश्ता लें या खाना लें, जिससे कि बाइल इकट्ठा रहे शरीर में गॉलब्लैडर में, और बाइल फोर्स से स्ट्रॉन्ग उठेगी, ये उद्देश्य। तो 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, 2 बजे के पहले हल्का खाना, ब्रेकफास्ट भी हल्का। 6 बजे एप्सम सॉल्ट की पहली पुड़िया पानी में घोल के ये आपकी पहली डोज है। 8 बजे एप्सम सॉल्ट की दूसरी पुड़िया पानी में घोल के ध्यान करें, 2 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाया है, और अगले दिन 11 बजे तक खाना नहीं खाया, लेकिन भूख नहीं लगती, और तब भी अगर जान निकली जा रही है भूख के मारे, तो कोई फ्रूट ले लें, वो भी जितना हल्का हो उतना अच्छा, पपीता वगैरह, और ठीक से चबा लें, जिससे हमारा बाइल भी डिस्टर्ब हो। मैं कुछ भी नहीं लेता। 6 बजे एप्सम सॉल्ट, 8 बजे एप्सम सॉल्ट। रात के 10 बजे इस ऑयल में से 175 ml ऑयल फ्रूट जूस में मिला के और पी के लेट जाए थोड़ी देर के लिए, 20-25 मिनट के लिए दाहिनी तरफ लेट जाए, क्योंकि लीवर दाहिनी तरफ होता है, उस पर इसका वजन पड़ेगा ऑयल का और स्टोन ज्यादा निकलेंगे।
तो मैं एक चर्चा तो ये कर रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले लिवर क्लीन करें, जिससे आपको पता चले कि कितना इफेक्टिव है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी कर रहा हूँ कि जिससे लिवर क्लीन और ज्यादा इफेक्टिव हो और ज्यादा जहर शरीर से निकले। अगले दिन सुबह 6 बजे फिर एप्सम सॉल्ट लेना है। सुबह 8 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जूस मिला के, जो बचा हुआ था 75 ml वो लेना। दवाई की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। जो टाइम मैंने बताया है ये प्लस माइनस हो सकता है। शेड्यूल सेम रहेगा, शेड्यूल चेंज नहीं करना है, सीरियल ऑर्डर चेंज नहीं करना है, टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, गैप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, जैसी सुविधा। और रात के 10 बजे फिर अगले दिन सुबह 10 बजे मतलब 8 बजे ऑयल लिया और उसके बाद 10 बजे हम आखिरी डोसेज एप्सम सॉल्ट की लेते हैं। तो ध्यान दें 250 ml ऑयल, 250 ml जूस और 4 पैकेट 20-20 ग्राम के एप्सम सॉल्ट ये लिया। बस शाम से आपको डायरिया शुरू होगा और अगले दिन सुबह रात शांति से गुजरती है। किसी किसी को थोड़ी वीकनेस महसूस होती है, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वीकनेस हो रही है तो घबराएं नहीं, फ्रूट जूस ले लें, नींबू पानी ले लें, या वीकनेस कभी भी चली जाए। अगले दिन सुबह जो डायरिया होगा आप तो हैरान रह जाएंगे कि हरे रंग का पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉडी से ग्रीन कलर का कोलेस्ट्रॉल अगर ऐसे फॉर्म में निकल जाता है, फिजिकल फॉर्म में निकल जाता है, तो एनर्जी लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपको हर चीज में सुधार महसूस होगा और आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा को आमंत्रित करता हूं प्रश्नों के लिए, और फिर अगर समय बचेगा तो हम कुछ क्लींस के बारे में और चर्चा कर सकते हैं।